आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। देखिए ज्योमेट्री में पहले हम पढ़ते हैं त्रिकोण के बारे में। त्रिकोण ट्राइंगल आपका किससे मिलके बनता है? वो आपका रेखाओं से मिलके बनता है। अब एक बात बताइए, रेखा आपकी क्या होती है? लाइन आपकी होती है। ये आपकी अनंत से अनंत तक होती है और ये आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिन पे बनती है। ठीक है ना। मान लीजिए रेखा पे हमने दो पॉइंट लगा लिए। ये आपका क्या होता है? ये होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है। ये आपका मान लीजिए लाइन सेगमेंट है एक ए बी, इसका ये मध्य बिंदु है। इस पे एक साइड में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितने का? 180 डिग्री का। और जब दोनों साइड में बनेगा तो ये पूरा हो जाता है आपका, ये भी 180 का होगा तो पूरा हो जाएगा आपका 360 का, 360 डिग्री का। अब देखिए कोण क्या होता है? कोण जब एक बिंदु से, एक पॉइंट से दो रेखाएं निकलती हैं और उनके बीच में जो बनता है उसे कहते हैं कोण, यानी थीटा। थीटा से नोट कर लेते हैं ऐसे कोण। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको एक लाइन दी है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कुछ रेखाएं निकालनी। ठीक है। ये रेखाएं निकाल दें। ये आपको दिया है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। इनका अनुपात दिया है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। यहां तक क्लियर है? ये दिया है आपको 1 2 3 4 5। आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण क्या होगा। अब देखिए सबसे बड़ा यहां आपको क्या दिख रहा है? 5। तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका? 5। एक रेखा पर एक साइड में कितने का कोण बनता है? मैंने बताया था आपको 180 डिग्री का। तो आपका सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 5 बटे टोटल 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15 गुणा 180। ये आपका 3 बार, ये आपका 60 बार, यानी कि ई आपका कितना आया? 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं, जैसे आपको दो लाइन दी हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। मान लीजिए ओ पॉइंट है, कुछ भी मान लीजिए आप, ये आपकी एल है और ये एम लाइन है। तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा आपका वो इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। अपोजिट एंगल जिन्हें हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ तक क्लियर है? ये होते हैं आपस में इक्वल। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये 30 का दिया है तो आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लाइन पे आपका कितने का बनता है? 180 का। ये अगर आपको 30 दिया है, जैसे मान लीजिए आपको ये कोण दिया है एक, ये दिया है आपको कितना? मान लीजिए 50 डिग्री। तो इससे आप सब कोण निकाल सकते हैं। कैसे? ये आपका 50 होगा तो आपका ये भी 50 हो जाएगा या नहीं? एक लाइन है ये सीधी, सीधी रेखा पे कितने का कोण होता है? 180 का, यानी कि ये 180 पे बनेगा तो ये वाला कितने का हो जाएगा आपका? 130 का। 180 में से 50 घटाएंगे तो 130। ये 130 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा आपका? 130 का। यहां तक क्लियर है? ये कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब देखिए जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो आपस में
कहीं नहीं मिलती हैं और जिनके बीच की दूरी हर जगह सेम होगी, यहाँ जितनी होगी उतनी यहाँ होगी। ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इनको एक लाइन काट रही है, ये ठीक है। ये मान लीजिए आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपने E मान लिया है, ये F, ये G और ये H। अब देखिए ये वाला एंगल A जो है वो E के बराबर होगा, A जो है वो E के बराबर होगा। ऐसे ही B आपका किसके बराबर होगा? B होगा आपका F के बराबर, D होगा आपका H के बराबर और C होगा आपका G के बराबर। क्यों? क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिन्हें हिंदी में बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं हिंदी में। ये आपस में बराबर होंगे। अब आपका D जो है वो किसके बराबर होगा? वो आपका F के बराबर होगा। D आपका किसके? F के बराबर होगा। C आपका E के बराबर होगा। B आपका H के बराबर होगा और A आपका G के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जिन्हें हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ये बात याद रखना, ये आपस में बराबर होते हैं। आपका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? वह होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि D और E का सम आपका कितना होगा? D और E का सम आपका 180 डिग्री होगा। इसी तरह से C और F का कितना होगा? वो भी आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। इसी तरह से एक्सटीरियर का होता है, यानी कि A प्लस H और B प्लस G, वो भी आपके 180 होंगे, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर ये भी आपका 180 के बराबर होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब बात करते हैं त्रिकोण के बारे में। त्रिकोण के बारे में, ये आपको एक त्रिकोण दिया है, ट्रायंगल दिया है ABC, A, B और C। ये आपको ये लाइन आगे बढ़ा दी, ये मान लीजिए D है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, X मान लीजिए इसे। आपका त्रिकोण का तीनों एंगलों का जो योग होता है वो कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री। ये पता है आपको। अब एक बात बताइए, ये आपका C है, ये आपकी एक लाइन है, तो मैं कह सकता हूँ C प्लस X ये भी आपका 180 होगा। ये आपकी मान लीजिए पहली कंडीशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि C प्लस X ये भी आपका 180 डिग्री होगा या नहीं? ये आपके दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल C प्लस X बराबर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। यानी ये C से C हट जाएगा, तो X आपका क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल B। इससे आपको क्या पता पड़ा? एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। अब मान लीजिए आपको अगर ये वाला दिया होता, ये Y है, मान लीजिए ये E है, तो आपका Y किसके बराबर हो जाता? Y हो जाता आपका A प्लस C के बराबर हो जाता। अगर आपको ये दिया होता, मान लीजिए Z, ये मान लीजिए F है, तो आपका Z किसके बराबर हो जाता? Z हो जाता आपका B प्लस C के बराबर। ये बातें याद रखना, ये क्वेश्चंस में काम आएंगी।
यहाँ तक क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, ये पहली कंडीशन मान लीजिए, ये आपकी दूसरी कंडीशन मान लीजिए, और ये आपकी तीसरी कंडीशन मान लीजिए, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों को आप जोड़ेंगे यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ इसे 2 एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल सी। कोई दिक्कत है? नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ये आपको पता है कितना होता है, 180, यानी 180 मैं लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आएगा, 360। ये याद रखना, ये बातें सब याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, त्रिभुज ABC में कोण A और B के आंतरिक द्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अगर कोण AOB 125 डिग्री है तो कोण ACB क्या होगा। देखिए पहले तो आपको फिगर बनानी होगी। आपसे कहा है त्रिभुज ABC, यानी एक ट्रायंगल बनाना है आपको ABC। यहाँ तक क्लियर है? ABC। फिर देखिए कोण A और B के आंतरिक द्विभाजक, अगर मैं A को यहाँ लिख लूँ, B को यहाँ लिख लूँ और C को यहाँ लिख लूँ, कोई बात है। अब आपसे कहा है A और B के आंतरिक द्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये आंतरिक द्विभाजक हैं तो ये a/2 हो जाएगा, ये आपका a/2 हो जाएगा, ये आपका b/2 और ये आपका b/2 हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा है, अगर कोण AOB 125 डिग्री है तो कोण ACB क्या होगा। मतलब ये आपको दिया है, कितना है, 125 डिग्री। ये आपसे पूछा है, यही तो पूछा है। देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल AOB जो होता है, एंगल AOB मतलब जो यहाँ बना होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका 90 प्लस इस वाले एंगल का आधा, यानी कि एंगल C/2। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको जो दिया है उसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, 125 यानी 90 प्लस C/2। इसे इधर लाएंगे तो ये 35 बराबर C/2, यानी C आपका कितना आया, 70 डिग्री। ये आपकी आ गई C की वैल्यू 70 डिग्री। अगर आपसे कहा होता A और C के आंतरिक द्विभाजक, तो फिर क्या बनता। अगर आपसे A और C के आंतरिक द्विभाजक कहा होता तो आपका एंगल AOC किसके बराबर हो जाता, 90 प्लस B/2 के। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपसे B और C का आंतरिक द्विभाजक कहा होता तो एंगल BOC जो होता आपका वो क्या हो जाता, 90 प्लस A/2। ये याद रखना, ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B और C के बाहरी द्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अगर कोण A 20 डिग्री है तो कोण BOC क्या होगा। देखिए इसकी फिगर भी आपको बनानी है। आपसे पहले कहा है एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज बनाइए ABC, A B और C। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपसे कहा है बाहरी द्विभाजक, यानी ये बाहर साइड में है, इनको हमें बढ़ाना होगा। बाहरी द्विभाजक मतलब ये एक्सटीरियर में काट रहे हैं, O बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी O पॉइंट आपका यहाँ होगा। ये क्लियर है? एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अगर कोण A 20 डिग्री है, यानी ये आपको दिया है कितना, 20 डिग्री। आपसे पूछा है BOC क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए जब एक्सटीरियर की बात करता है तो आपका एंगल BOC जो होता है वो 90 माइनस
इस वाले एंगल का आधा हो जाता है, यानी a/2। अब देखिए आपको दिया क्या क्या है, ये तो आपको निकालना है। BOC आपका 90 माइनस 20/2, यानी कि 90 माइनस इसे काटेंगे तो 10 आएगा, तो आपका BOC कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। यही आपसे प्रश्न में पूछा था कि BOC क्या होगा, ये होगा आपका 80 डिग्री। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इस साइड में एक्सटीरियर दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं, इस साइड में दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री कुछ बेसिक बातें बताई हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।